आइए आज हम लोग एक वैद्युत रासायनिक सेल का एक टॉपिक है जिसमें ये दिया हुआ रहता है कि वैद्युत रासायनिक सेल का सेल अभिक्रिया से सेल निरूपण करना। इसमें बच्चों का कन्फ्यूजन होता है कि अगर कोई अभिक्रिया दे दे तो उसे सेल निरूपण कैसे किया जाए। ठीक है, तो ये अभिक्रिया दिया हुआ है और इसे हमको सेल निरूपण करना है। तो सबसे पहले अभिक्रिया को देखेंगे और ध्यान से सुनिएगा। जिंक Zn2+ में बदला है, यानी कि जिंक यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा है। आप कहेंगे कि हम कैसे जानेंगे सर कि 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस किया है? क्योंकि आप देखेंगे कि इधर रिएक्टेंट होता है, इधर प्रोडक्ट होता है। तो आप देखेंगे कि जिंक 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस किया तभी Zn2+ का निर्माण किया है, क्योंकि आपको पता है कि जब जिंक 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है तभी Zn2+ बनाता है। इसका मतलब ये हुआ कि इस अभिक्रिया में जिंक अपना 2 इलेक्ट्रॉन खोकर Zn2+ में बदला है। ठीक है, अब इस यहाँ पर जो Cu2+ है वो देखेंगे कि Cu2+ Cu में बदल रहा है। इसका मतलब कि इसका जो प्लस चार्ज है वो खत्म हो रहा है, जबकि जिंक में प्लस चार्ज डेवलप हो रहा है। तो प्लस चार्ज किसी भी धातु पर कब डेवलप करता है? जब वह इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है। और कोई भी धातु पर जो प्लस चार्ज खत्म कब होता है? जब जितना उसको प्लस चार्ज उसके पर है, जितना इलेक्ट्रॉन वो ग्रहण कर लेगा, जितना प्लस चार्ज उस पर है वो अपना प्लस चार्ज को क्या कर लेगा? खत्म कर लेगा। ये नॉर्मल जनरल सी बात ऐसे होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि Cu2+ Cu में बदल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि Cu2+ 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके Cu में बदला होगा। तो अब यहाँ पर समझिएगा, यहाँ Zn2+ में बदला, यानी इसका मतलब कि 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करके Zn2+ में बदल रहा है। तो Zn2+ में बदलने का मतलब क्या कि इलेक्ट्रॉन का लॉस, इलेक्ट्रॉन का लॉस करना ऑक्सीकरण कहलाता है और ऑक्सीकरण की क्रिया एनोड पर होती है। तो आइए इस अभिक्रिया को हम एनोड पर लिख सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, इसको साफ कर दे रहे हैं। ठीक है, तो इसका पर हम लिख सकते हैं कि Zn 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करके Zn2+ बनाया होगा। ठीक है, और 2 लॉस करता है इलेक्ट्रॉन उसको भी लिखा जाता है, तो ये लिखे हैं इलेक्ट्रॉन। अब कह रहा है कि Cu2+ Cu में बदला, तो मैं अभी समझाया कि Cu2+ अपने चार्ज 2 खत्म करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया होगा और इलेक्ट्रॉन का ग्रहण अवकरण कहलाता है और अवकरण की क्रिया कैथोड पर होती है। तो कैथोड अभिक्रिया लिखेंगे तो Cu2+ + 2e 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके Cu बनाया होगा। अब यहाँ पर हमको क्या करना है कि इस अभिक्रिया से, यानी एनोड और कैथोड अभिक्रिया जब हमको पता चल गया तो आपको सेल निरूपण का जानकारी होगा। या बता देता हूँ कि सेल निरूपण जो होती है, सेल निरूपण के दौरान एनोड हमेशा बाईं ओर रिप्रेजेंट किया जाता है और कैथोड हमेशा दाईं ओर, और इन दोनों एनोड और कैथोड को जोड़ने का काम एक लवण सेतु करता है। तो एनोड को एक खड़ी लाइन से, यानी एक वर्टिकल लाइन से, कैथोड को एक वर्टिकल लाइन से, जबकि लवण सेतु को 2 वर्टिकल लाइन से प्रदर्शित किया जाता है। कैसे? तो आइए, तो बाईं ओर एनोड और दाईं ओर कैथोड। तो बाईं ओर एनोड यानी एनोड ए है, तो हम लिख रहे हैं Zn2+। मैं अभी बताया कि एनोड को खड़ी लाइन से, एक वर्टिकल लाइन से, तो Zn2+। लवण सेतु दोनों का जोड़ने का काम करता है एनोड और कैथोड का, 2 लाइन खड़ी लाइन, 2 वर्टिकल लाइन से। और उसके बाद क्या होता है? कैथोड। तो कैथोड तो ई है ना, तो Cu2+ और क्या हो जाएगा? Cu। तो ये हो गया एनोड, ये हो गया कैथोड और ये हो गया लवण सेतु। तो इस प्रकार से किसी दिए गए सेल अभिक्रिया से सेल निरूपण किया जाता है। थैंक्स।